सभी आदरणीय साथियों को दीपक प्याल की ओर से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। आदरणीय साथियों, आज 7 जून 2021 को पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होकर दिल्ली की जनता के समक्ष अपने निगम कर्मचारियों की कुछ पीड़ाएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आशा है आप लोग पीड़ा को समझकर समर्थन देंगे और निगम में कार्यरत तमाम निगम कर्मियों की आवाज बनेंगे और दिल्ली में चल रही दिल्ली सरकार और निगम में चल रही निगम सरकार से सवाल पूछेंगे। इसी भरोसे के ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष तमाम निगम कर्मचारियों की पीड़ा को लेकर के आया हूं। मैं आपका साथी दीपक पिहाल, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश निगम कर्मचारी एकता मंच। आदरणीय साथियों, आज जब दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चला हुआ है, ऐसे नाजुक हालात में भी एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उसको निभाती नहीं। आपको ज्ञात होगा कि 2020 अप्रैल से जब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर आई तो हमारे तमाम निगम कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से दी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो जनता रहती है उसको कोई परेशानी ना हो, किसी बात की समस्या ना हो। इसीलिए हमारा निगम कर्मी अपने घर से सुबह निकलता है, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना, अपने बच्चों की जिंदगी की परवाह किए बिना, अपने बच्चों के भविष्य की परवाह किए बिना वो घर से निकलता है। लेकिन आज बड़े दुख का और बड़े शर्म की बात है कि आज उस कर्मचारी को जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निगम सरकार और दिल्ली सरकार अनदेखा करने में लगी हुई है। आदरणीय साथियों, क्या कसूर है उस कर्मचारी का जिस कर्मचारी को 25 से 30 साल कच्चे कर्मचारी के तौर पर निगम रखता है? वो क्या अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा? क्या अपने घर में अपने बच्चों का लालन पालन करेगा? क्या अच्छी एजुकेशन उसको देगा? क्योंकि दिल्ली में कच्चे कर्मचारी की जो सैलरी है वो उसको 12 से 13 हजार रुपए कट पिट कर मिलती है। और साथियों, आज इस महंगाई के दौर में आप सब लोग जानते हैं कि 13 हजार रुपये में घर में क्या कुछ किया जा सकता है और कितना अपने बच्चों को लायक बनाया जा सकता है कि आने वाले समय में उनका भविष्य अच्छा बनाया जा सके। आदरणीय साथियों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में तमाम निगम कर्मचारियों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का 1680 रुपए का ईपीएफ काटा जाता है। और बड़े दुख का विषय है कि ईपीएफ 2016 अगस्त से काटा गया। 2016 अगस्त से लेकर के अक्टूबर 2018 तक का पैसा कहां गया कहां नहीं गया किसी को नहीं पता। उस पैसे को निगम अधिकारियों द्वारा हजम कर लिया गया। फिर 2018 से अक्टूबर के महीने से
पैसा काटा गया और उसको अक्टूबर 2019 में फिर रोक दिया गया। आदरणीय साथियों, 2020 जनवरी से फिर पैसा काटा जाता है और 2020 मई तक पैसा काटा गया, मई से फिर रोक दिया गया। आज पूरा 1 साल होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, लेकिन आज तक ईपीएफ का पैसा काटा जरूर जा रहा है लेकिन अकाउंट तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का घोटाला, इसको हम कहेंगे, जो निगम अधिकारियों द्वारा और निगम में चल रही सरकारों द्वारा किया जा रहा है। जिस पैसे से एक कच्चे कर्मचारी के घर में आटा आ सकता है महीने का, उस पैसे को ये लोग अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तरी दिल्ली महापौर जयप्रकाश जी से, क्या आपकी आंखें अभी तक नहीं खुली? क्या आपको अभी तक इस बात का आभास नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्या आपको इस घोटाले की सुगंध नहीं आई या आप भी इस घोटाले में शामिल हो गए? आज दिल्ली के अंदर जो भी सरकार चल रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे निगम सरकार हो, केवल और केवल कर्मचारियों का शोषण और उनके दमन की नीति को अपनाए हुए है, जो कि कतई भी ठीक नहीं है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि सवाल करें, पूछें इन सरकारों से कि क्या कसूर है इस दिल्ली के अंदर काम कर रहे निगम कर्मी का, जो अपनी सेवाएं समय पर दे रहे हैं। इस कोरोना काल में भी उन लोगों को 3-3 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती, और जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तब से ही क्यों आज तक निगम के कर्मचारी को हर महीने अपने वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। निगम सरकार जो चल रही है, उनके पास अपने ठेकेदारों को देने के लिए पैसा होता है, नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा होता है, लेकिन निगम में कार्यरत निगम कर्मियों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्यों आज तक कर्मचारियों के नाम का इन्होंने काला कानून लिखा हुआ है, जो वो ये नहीं बदल पा रहे, जिसमें कि ये 25 से 30 साल एक कर्मचारी को कच्चे कर्मचारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके हक व अधिकार से वंचित रखते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1998 मार्च से लेकर के 2021 तक का कर्मचारी आज पक्का नहीं हो पाया इस निगम सरकार की वजह से, क्योंकि ये मजदूरों की दमनकारी सरकार है, दमन की नीति अपनाती है, कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का काम करती है और कर्मचारी के लिए दिन पर दिन नए नए षड्यंत्र रचती है। तो मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी हमारी आवाज बने और हमारी आवाज को उठाएं। खास तौर पर दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि जितना हो सके निगम में काम करने वाले मजदूरों की आवाज को बुलंद करें, आगे बढ़ाएं। जिस साथी को मेरी बात समझ में आई, हमारी पीड़ा समझ में आई, उस साथी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि निगम में बैठी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों को
इस बात का एहसास हो सके कि दिल्ली का कर्मचारी आज कितना असहाय और हताश है। अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होने लगे तो हमारे निगम पार्षद जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, दोनों हाथों से पैसा लुटाने लगेंगे। लेकिन जब मजदूरों की बात आती है तो कहते हैं निगम में वित्तीय संकट है। ये वित्तीय संकट क्यों? जब निगम के अंदर वित्तीय संकट है तो निगम का एकीकरण क्यों नहीं? निगम के अंदर दमनकारी नीतियों को अपनाना बंद करें। मेरा दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी आग्रह है और दिल्ली के तीनों महापौर जो निगम सरकार में विराजमान हैं उनसे भी मेरा आग्रह है और दिल्ली के तीनों कमिश्नरों से मेरा आग्रह है और दिल्ली की जनता से भी मेरा आग्रह है कि इस बात को उठाएं, सवाल को उठाएं और तमाम निगम के कर्मचारियों को उनका हक व अधिकार दिलाने में मदद करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं आप सभी साथियों का सेवक, आपका छोटा भाई, आपका साथी दीपक पिहाल, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश निगम कर्मचारी एकता मंच। धन्यवाद साथियों।